अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक सवाल बच्चों का बहुत ज़्यादा जो उनके सामने आता है वो ये है कि जॉब के साथ सीरियस से तैयारी कैसे करें। और मैं इस पे आपको एक रूटीन बना के दूंगा। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि आप जॉब कर रहे हैं तो आप एक तरफ से गेन कर रहे हैं। पहले तो अपनी मेंटालिटी चेंज करें। आप जॉब कर रहे हैं इसका मतलब है आप गेन कर रहे हैं, क्योंकि जो बंदे जॉब नहीं कर रहे वो वही टाइम रिस्क पे लगा के बैठे हैं। और सीएसएस में टाइम कितना लगता है किसी को नहीं पता होता। तो जॉब करने वाला शख्स जो होता है वो सिक्योर भी होता है। तो पहले अपनी मेंटालिटी को ट्रांसफॉर्म करें, आप सिक्योर हैं। हाँ, अगर आपको जॉब पसंद नहीं है तो जॉब, कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जो पसंद होगी आपको, चाहे आप सीएसएस में आ जाएं। जॉब जॉब होती है, वो कोई भी आप कर लोगे, आप तंग ही रहोगे। इसलिए कहते हैं कि जॉब वो करनी चाहिए जो आपको पसंद हो, और उसमें फिर आप कभी तंग नहीं होते। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि सीएसएस की जॉब में आप बहुत खुश रहेंगे तो वो भी जॉब होती है। तो आप पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप सिक्योर तो हैं। अच्छा, आप तैयारी कैसे करें सीएसएस की जॉब के साथ। देखें, अगर आपकी जॉब की रूटीन 8 घंटे की है तो आप इसको इस तरह लें कि आप ज़िंदगी के टाइम को ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। कैसे? एक शख्स जॉब नहीं करता, वो दिन में सो भी जाता है, वो दिन में रिलैक्स भी जाता है, 2 3 4 घंटे ज़ाया हो ही जाते हैं उसके। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, इंसान कैजुअल होता है। जॉब करने वाला है तो उसने सुबह उठना है, शाम को थके हुए आना है, फिर क्या करना है। अब अगर आप जॉब करके आए हैं और थके हुए हैं तो आप पहले तो अपनी फैमिली को बताएं कि यार मैंने सीएसएस करना है, तो क्या वो आपको सपोर्ट करें। तो जॉब करने वालों के लिए फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट कर रही है तो फिर आप जॉब के साथ सीएसएस आराम से कर सकते हो। अब आप अगर घर आते हैं शाम को और फैमिली सपोर्टिव है, वो समझती है कि आपने पढ़ना है, तो आप 2 घंटे बेशक सो जाएं। आप अगर 6 बजे घर आएँ तो 8 बजे तक सो जाएं। उसके बाद अगर आपने खाना शाना भी खाना है तो आप खाना शाना खाएँ। 9 बजे आप अगर पढ़ने बैठते हैं तो रात 2 बजे तक 5 घंटे तो आप पढ़ सकते हैं। और मैंने नींद का टाइम आपको पूरा करके देना है 6 घंटे। तो 9 से 2 अगर आप मोबाइल बंद कर दें और आप कोई और काम न करें तो 5 घंटे फोकस होकर पढ़ें, तो आपका कंपलसरी ऑप्शनल 2 जो मैंने नॉर्मल रूटीन में बताए थे 4 घंटे के स्पैन में, और साथ मैंने बताया था ऑप्शनल कंपलसरी को तैयार कर लें, वो आप कर लेते हो। तो कम से कम पहले तो 5 घंटे का स्पैन, ये जो टाइम स्पैन है ये तो निकालें ना आप अंदर से, और ये निकल सकता है हफ्ते में 5 दिन। फिर इसके अलावा चीज़ें क्या रहती हैं, फिर साथ रहती हैं आपकी क्लासेस, अगर आपने सीएसएस क्लासेस लेनी है। अच्छा, साथ रहता है अखबार पढ़ना। तो आप सुबह उठते हैं, आप 2 बजे सो भी जाते हैं, सुबह 7 बजे उठ भी जाते हैं, तो 5 घंटे आपने सो लिया, 2 घंटे आपने शाम को सो लिए, 7 घंटे नींद पूरी है आपकी। अब आप चूँकि जॉब भी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप एडवांटेज तो ले रहे हैं, सैलरी आप पैसे कमा रहे हैं, और आप जॉब पे जा रहे हैं तो रास्ते में आप मोबाइल पे न्यूज़पेपर पढ़ लें, और ये कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, रास्ते में आपसे नहीं पढ़ा गया, ऑफिस पहुंच गए आप ऑफिस में पढ़ लें, दिन में कोई घंटा ब्रेक है, आधा घंटा ब्रेक है, अच्छा ऑफिस से वापसी भी पढ़ लें। अच्छा, आप सुबह उठ के आप आधे घंटे में जल्दी से न्यूज़पेपर पढ़ लें। तो न्यूज़पेपर का जो टाइम स्पेसिफिकली अदा करना पड़ता है वो आप इस तरह मैनेज कर सकते हो, नो इशू, उसमें कोई इशू नहीं है। तो जो बच्चे 2 घंटे न्यूज़पेपर भी लगा देते हैं, आप थोड़ा सा स्मार्ट काम कर लेते, तेज़ रीडिंग कर लें न्यूज़पेपर की, कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर बात है, आप ये भी तो फैक्टर्स हैं में रखें कि आप जॉब कर रहे हैं, और अगर आप न्यूज़पेपर को तेज़ी से गो थ्रू करोगे तो कोई मसला नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और आपका ऑप्शनल भी तैयार हो रहा है साथ 4 घंटे में, घंटे में कंपलसरी कोई स्पेड भी तैयार हो रहा है, आपका न्यूज़पेपर भी हो रहा है। तो आप महीने में एक ऑप्शन ख़त्म कर सकते हो जॉब के साथ। आप साथ 1 घंटा अपने कंपलसरी को भी दे सकते हो जिस सिलसिला में आता है, आप साथ न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो। ये तो हो गए आपके 5 दिन की रूटीन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। और ये मैंने वो रूटीन बताई है जो कि मुकम्मल तौर पे काबिल अमल है। अब आप अगर कहते हैं कि मैंने जॉब भी करनी है, मैंने फैमिली को भी टाइम बहुत ज़्यादा देना है, मैंने अपने कंपलसरी ऑप्शन भी तैयार करने हैं, और मैंने सीएसएस भी करना है, तो हर चीज़ नहीं हो सकती।
सेक्रीफाइस देनी पड़ती है। फिर आप जॉब छोड़ दें या जॉब करनी है तो फिर फैमिली को समझाएं कि उन्होंने आपको सपोर्ट करना है, कोई एक चीज़ तो करनी पड़ेगी। फिर ऐसे प्रेसी कैसे करें, वीकेंड्स बहुत अच्छे आपके पास दिन होते हैं ऐसे प्रेसी करने के। सैटरडे संडे अगर आपका ऑफ है तो आपको टारगेट रखना चाहिए सैटरडे को 12 घंटे पढ़ना है आपने। 12 घंटे का मतलब ये नहीं कि सुबह 6 बजे उठें और पढ़ते रहें। आप सुबह जल्दी उठ जाएँ, 7 बजे उठ जाएँ तो 12 बजे तक पढ़ लें 5 घंटे। फिर अगर अपनी फैमिली को 5-6 घंटे देने हैं तो उनको 5-6 घंटे दें। वापस शाम को आते हैं, शाम 7 से रात 2 बजे तक फिर पढ़ लें। यही काम संडे को करें तो आपका फैमिली टाइम भी मैनेज होगा। और संडे को अगर आप 5-6-7 घंटे या 10 घंटे निकाल लेते हैं, सैटरडे को भी 5-6-7 घंटे भी निकाल लेते हैं, तो एक दिन ऐसे करें, एक दिन प्रेसी करें तो और 6-7 घंटे में ऐसे प्रेसी को आप टाइम देंगे, वो काफ़ी सारा टाइम होता है ऐसे पेपर करने के लिए, प्रेसी पेपर करने के लिए। आपने मटेरियल पढ़ना है तो 3-4 घंटे में मटेरियल पढ़ेंगे, फिर आप ऐसे लिख लेंगे। प्रेसी को आप 6-7 घंटे में अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपसे इतनी जल्दी नहीं होता काम तो आप सैटरडे को मटेरियल पढ़ें, संडे को ऐसे लिख लें, साथ एक प्रेसी सॉल्व कर लें। तो ऐसे प्रेसी भी आप कर सकते हैं। यानी कि एक हफ्ते के अंदर आपको मैंने टाइम निकाल दिया है। आप ऑप्शनल भी तैयार कर सकते हैं, आप कंपलसरी भी एक तैयार कर सकते हैं, आप अखबारी पढ़ सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप प्रेसी भी कर सकते हैं। अब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप बाकियों के साथ अपने आप को कंपेयर मत किया करो कि बाकी जो उनसे हैं वो सितंबर तक आ रहे हैं तो मेरे भी सितंबर तक होना चाहिए। आप सितंबर के बजाय 1 महीना ऊपर ले लोगे, लेकिन आपका काम उतना ही उसी क्वालिटी से कवर होगा जितना बाकी का होता है। अब इस पर डिपेंड करता है आप फोकस्ड कितने हो, इस पर डिपेंड करता है आप कितने, आपकी ओरिएंटेशन ठीक है, आप कितने, आपका माइंड किताबों के अंदर है, आप कितने, आपकी फैमिली सपोर्टिव, आप कितने डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो। जॉब के साथ वीकली प्लान अगर आप इस तरह बनाएं तो उस वीकली प्लान को आप महीने में लिख लें कि महीने में मेरा काम कितना हो रहा है। वो आपको बता देगा 1 महीने का काम कि आप 6 महीने में कितना काम करोगे। अब आप उस हिसाब से अपने CSS की अटेम्प्ट प्लान करें कि आपने जॉब भी करनी है तो क्या 6 महीने में इतना सफिशेंट काम हो जाएगा कि आप अगले साल अपीयर हो जाएं। और अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं और आपको कुछ नहीं पता तो आप 1 साल एडिशनल दे देना, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे हैं। तो जॉब के साथ अपने आप को मैनेज करना मुश्किल नहीं है। फिर एक और आपको बताता हूँ, आप चलें रास्ते में सुबह जॉब पे जा रहे हैं तो आप कोई पॉडकास्ट सुन लें जाते हुए, करंट अफेयर्स की वापसी पे एक सुन लें। ऑफिस में अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हैं जिस मीटिंग को आप नहीं सुनना चाहते, कोई बॉस डांट होता है, उधर पॉडकास्ट सुन लें हल्की सारी। यार ये तो मैंने उन्हें लाइटर नोट कहा है, मुझे पता है बॉस बहुत सख्त होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक स्मार्ट आदमी जो सा है वो मैनेज करता है चीज़ों को, और जिसने एक्सक्यूज़ेस ढूंढनी होती हैं वो एक्सक्यूज़ेस ढूंढते हैं। जिन्होंने काम करना होता है वो काम करते हैं, जिन्होंने ग्रो करना होता है वो ग्रो करते हैं, जिन्होंने ग्रो नहीं करना होता वो नहीं करते। और इसमें एक आखिरी बात ये बताऊंगा कि आपने जब कुछ अचीव करना होता है तो आप करते हैं काम, अगर आपने अचीव नहीं करना होता तो आप नहीं करते। यही बंदे जो जॉब करते हैं, अगर उनको हम इस तरह एक सिचुएशन में डाल दें कि हम कहें जी आपने दिन के 15 घंटे काम करना है, नहीं तो आपको हम जो से है ना वो कुएं में फेंक देंगे, तो आप यकीन करें पूरा साल वो 15 घंटे काम कर लेंगे। उनकी फैमिली भी कहेगी करो 15 घंटे काम। क्यों भाई, कुएं में नहीं फेंकना हमारे बंदे को, एक ही बंदा है हमारा और इसको कुएं में मत फेंकना। वो शख्स भी कहेगा यार फैमिली को भी मैं टाइम ही दूंगा, मुझे कुएं में मत फेंकना, मैं 15 घंटे कर लूँगा डेली काम। 1 साल की तो बात है। तो अब उस सिनेरियो में अगर आप पढ़ लेंगे, ये तो बहुत ही कम लोग कहेंगे ना मुझे कुएं में फेंक दो, या बहुत ही कम फैमिली ऐसी कहेंगे ना भाई कुएं में फेंक दो इसको, कोई बात नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी विल पावर क्या है। अब अगर आप 15 घंटे उस सिनेरियो में मैनेज कर सकते हो तो आप 15 घंटे इस सिनेरियो में मैनेज भी कर सकते हो। आपके 8, 9, 10 घंटे जो से हैं वो सुकून से अगर आप जॉब पे निकालते हैं तो 5 घंटे आप निकाल लेते हैं डेली रूटीन में। अगेन वही बात है, विल पावर की बात है और करने की बात है। फिर वीकेंड्स के ऊपर आप लेज़ी हो जाते हैं। क्यों लेज़ी होते हैं? आप पहले से माइंड बना के बैठे होते हैं वीकेंड आ रहा है, वीकेंड आ रहा है मैं रेस्ट करूँगा, वीकेंड आ रहा है मैं ये करूँगा, वीकेंड आ रहा है मैं ये करूँगा। तो फिर या वीकेंड्स पे पूरी ज़िंदगी इंजॉय कर लें या वीकेंड्स पे पढ़ लें और लाइफ बना लें। तो आपको एक पेज लेना है, उस पेज पे आपने अपनी प्रायोरिटीज़ लिखनी है लाइफ की, उनमें से टिक लगा लें। आप करना क्या चाहते हैं? अगर CSS करना चाहते हैं ना तो फिर बाकी तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। अगर नंबर 1 पे CSS है तो फिर बाकी सारे दोस्तों से मिलना, पार्टीज़ करना वो नीचे आ जाएगा। तो फिर टॉप प्रायोरिटी को सिलेक्ट करें।
और अगर आपने दोस्तों को मिलना रखा हुआ है और पार्टीज़ करना रखा हुआ है और बाहर घूमना लिखा हुआ है तो फिर सी से चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो भाई चौथे नंबर का जो आप लिस्ट में आइटम होता है वो चौथे नंबर पे रहता है। तो ट्राई टू मैनेज इन लाइफ, ये तो बात नहीं है। और आप इतना अगर टाइम निकाल इतने महीने का है तो आप साल में अच्छा तैयार हो जाते हो, नो इशू। जॉब के साथ तैयारी आप इस तरह कर सकते हैं। थैंक यू।